बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव में हरदेव नाम का एक किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत फूस की थी और खेत बहुत छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हरदेव मानता था कि इंसान गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन मेहनत छोड़कर गरीब नहीं रहना चाहिए। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, तब हरदेव की आंख खुल जाती। वो धीरे से करवट लेकर देखता, पत्नी सीता और उसके 2 छोटे बच्चे जो चैन की नींद सो रहे होते। हरदेव मन में, इनकी मुस्कान के लिए मुझे हर हाल में लड़ना होगा। वो चुपचाप उठता और खेत की ओर चल देता। लेकिन वो साल आसान नहीं था। बारिश समय पर नहीं हुई, कुएं में पानी कम था, बीज महंगे थे और कर्ज सिर पर चढ़ा हुआ था। एक शाम इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो? हरदेव ने सीता की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान लाई। अगर मेहनत सच्ची हो तो भगवान भी साथ देता है। उसने पुरानी बीज संभाल कर बोए, खुद गोबर की खाद बनाई और पानी की एक एक बूंद बचाई। दिन में खेत, रात को घर के पास छोटी मजदूरी। हरदेव थकता जरूर था, लेकिन कभी रुका नहीं। गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत पर हंसते थे। गांव वाला एक ताने में, इतनी छोटी जमीन में क्या उगा लेगा। मेहनत से अमीर बनते तो हम भी अमीर होते। हरदेव कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने काम में लगा रहता। वो जानता था, शोर करने से नहीं, सहने से रास्ता निकलता है। पहली आफत, फसल थोड़ी बड़ी ही हुई थी कि अचानक तेज बारिश आ गई। आधे खेत में पानी भर गया, फसल झुक गई। सीता की आंखों में आंसू आ गए। कुछ हफ्तों बाद खेत में फिर से हरियाली लौट आई, बालियां लहलहाने लगी। हरदेव की आंखों में चमक आ गई। कटाई का समय आया। इस बार फसल उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी थी। अनाज साफ था, मोटा था और भरपूर था। मंडी में व्यापारी हैरानी से, हरदेव, तेरी फसल तो कमाल की है। उसे अच्छे दाम मिले। बदलाव का समय। हरदेव ने सबसे पहले कर्ज चुकाया, फिर बच्चों के लिए किताबें खरीदी। सीता के चेहरे पर सालों बाद सुकून था। अब वही गांव वाले उसके पास आने लगे। गांव वाला, भाई, तूने ये सब कैसे किया? हरदेव मुस्कुराया और बोला, हरदेव, मेहनत और सब्र, बस यही 2 हथियार हैं। सच्चा इंसान। हरदेव यही नहीं रुका। उसने गरीब किसानों को बीज दिए, पानी बचाने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा।